के पोस्टर यहां पर लेकर पहुंचे हैं गिरिराज सिंह। और प्रश्न सोनिया सोरोस के लेकर लगातार सदन के अंदर हंगामा भी हमने देखा, यहां तक कि जब कांग्रेस जवाब नहीं दे पाई तो उपसभापति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात हो गई। और अब ये तस्वीर देखिए, गिरिराज सिंह संसद भवन पहुंच चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया और सोरोस का पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। दरअसल सोनिया गांधी उस संस्थान से जुड़ी हुई, उस संस्थान में को प्रेसिडेंट हैं जिसमें सोरोस फंडिंग करते हैं और बाकायदा कश्मीर को एक अलग एंटिटी माना जाता है, एक अलग देश माना जाता है। वो मुद्दा उठाया जाता है और उस पर जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो सवालों का जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। और अब एक बार फिर गिरिराज सिंह प्रश्न पूछते दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों के जरिए यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए संसद भवन के बाहर की, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हाथों में पोस्टर लिए और इन तस्वीरों में देखिए साफ तौर पर एक तरफ सोनिया गांधी और दूसरी तरफ सोरोस का चेहरा आपको दिख रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार संसद के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सोरोस का आखिर रिश्ता क्या है, क्योंकि ये पूरा मामला सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है। देश की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा रखे जा रहे हैं, जो देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करते हैं, कलह बढ़ाने की जो है वो कवायद शुरू करते हैं। इसी को लेकर बार बार बीजेपी भी सवाल उठा रही है और सवाल पूछ रही है कि आखिर सोरोस और कांग्रेस का संबंध क्या है, खुलकर बोलें, सामने आए। हालांकि प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में एक इस पर बयान दिया था। सदन में तो सवाल उठ ही चुका, सदन में सवाल उठ चुका बहुत। कांग्रेस पार्टी दे रहा हूं कि हमारे दिल में तिरंगा है, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। गिरिराज सिंह शुरू से आरोप लगाते रहे कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंध। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और संसद भवन परिसर में गिरिराज सिंह का प्रदर्शन, और गिरिराज सिंह ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। पोस्टर में सोनिया सोरोस की तस्वीर थी और कनेक्शन वो पूछ रहे थे कि सोनिया सोरोस का क्या है कनेक्शन। इससे पहले भी लगातार ये सवाल पूछते हुए बीजेपी नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों सदनों की कार्यवाही में इस बार खूब बवाल हुआ और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर के कांग्रेस से जब जवाब मांगा जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी चुप है, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कह रही है और उल्टा बीजेपी पर ही कई आरोप सलोनी लगाते हुए नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सदन में कोई भी जनता से जुड़े काम नहीं हो पा रहे, किन्हीं मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। हो हंगामा पहले कांग्रेस लगातार कर रही थी और जब कांग्रेस से जवाब मांगा गया, जब जानकारी सामने आई कि कनेक्शन सामने आ रहा है, डीप स्टेट का एक तरह से भारत विरोधी प्लान एक्टिव है और उसमें सोरोस का लिंक है, सोरोस से कांग्रेस का लिंक है, इस पर तमाम सवाल जब पूछे गए तो जवाब ना देते हुए कांग्रेस ने हो हंगामे का रास्ता ही चुना। और ऐसे में आज गिरिराज सिंह भी प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको सदन के अंदर के दिखा रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है 11 बजे से, लेकिन क्या जनता के मुद्दों पर आज चर्चा हो पाएगी, क्या बातचीत हो पाएगी, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। क्योंकि अभी तक रुख विपक्ष का यही रहा है कि हो हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि राज्यसभा में उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी है कांग्रेस ने, इंडी ब्लॉक ने, बाकायदा उसमें सिग्नेचर्स कराए जा रहे हैं। उसको लेकर भी किरण रिजिजू ने कल रोष यहां जाहिर किया था और कहा था कि ये कुर्सी का अपमान है और इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। तो कई मुद्दे हैं और ऐसे में आज कैसे कार्रवाई चलती इस पर सबकी निगाहें हैं संसद में। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नितिन गडकरी साहब एक तरफ संबोधित कर रहे हैं, वहीं गिरिराज सिंह आज पहुंचे हैं सोनिया और सोरोस का पोस्टर लेकर। तो अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के संबंध होने के आरोपों पर भाजपा लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। संसद के भीतर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद भवन के बाहर सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टर लहराए हैं। इसके अलावा सवाल पूछा कि आखिर जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है। इस पर कांग्रेस चुप क्यों है, अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। लगातार जब से सेशन शुरू हुआ है इस तरह की सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के संबंध होने के आरोपों पर भाजपा नाराजगी व्यक्त कर रही है और कह रही है कि जनता के सामने जवाब दीजिए।
तो बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हेमंता सरकार के एक बड़े फैसले की। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि हेमंता बिस्व शर्मा यानी कि हेमंता सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। बड़ा फैसला दरअसल ये किया गया है कि अब बिना एनआरसी आधार कार्ड नहीं बनेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। असम की सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बेहद कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने आधार को एनआरसी के आवेदन से जोड़ने का फैसला किया है। असम कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को दी है। आधार को एनआरसी से जोड़ने का मकसद असम में घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्होंने एनआरसी के लिए अपील नहीं किया था, एनआरसी में अर्जी नहीं डाला था, तो वो अभी आधार कार्ड नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे असम में अभी भी है जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वही यदि कोई घुसपैठिया यदि आकर के आधार कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि एनआरसी के अर्जी के बगैर आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लाभ कर सकेंगे। हेमंता कैबिनेट के फैसले के मुताबिक आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाएगा। नया आधार कार्ड लेने के लिए एनआरसी में रजिस्टर करने के लिए आवेदन जरूरी होगा। अगर एनआरसी में आवेदन नहीं है तो आधार का आवेदन भी खारिज कर दिया जाएगा। असम की सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा हर एक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त को वेरिफिकेशन के लिए तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि असम में घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी तक बदल गई है, जिसका असर वहां की संस्कृति और राजनीतिक हालात पर हो रहा है। असम में दशकों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी अपनी जड़ जमा रहे हैं। फर्जी कागजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। घुसपैठ की वजह ही असम में एनआरसी का एक अहम मुद्दा है। हेमंता सरकार भी अपने राज्य में पूरी तरह से इसे लागू करने की कोशिश कर रही है। असम में आधार को एनआरसी से